Hey guys, this is Rahul. In this video, we will discuss about schedule. It is a second part of the series. Let's see the first question. Which among the following is a written, supplementary, explanatory or appendant document of Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का लिखित पूरक, व्याख्यात्मक या जोड़ा गया दस्तावेज है? And the right answer is C1 schedules. Next है Which of the following part of Indian Constitution resemble the standard setting Charter of United Nations and the Universal Declaration of Human Rights of 1948? भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में से कौन संयुक्त राष्ट्र के मानक सेटिंग्स चार्टर ऑफ 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से मिलता है जुलता है? एंड द राइट आंसर इज पार्ट 3 B1 मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट. नेक्स्ट है Which of the following part of Indian Constitution has only one articles? भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसका केवल एक लेख है? एंड द राइट आंसर इज D1 पार्ट 20. नेक्स्ट है आर्टिकल 43B इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ. भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 43B निम्नलिखित में से संबंधित है? एंड द राइट आंसर इज C1 विलेज पंचायत. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following terms does not get a place in Constitution of India? निम्नलिखित शर्तों में से किसे भारत के संविधान में स्थान नहीं मिलता? एंड द राइट आंसर इज C1 बजट. देखिए, बजट एक मीडिया के द्वारा दिया गया नाम है. बजट के स्थान में हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में यानी 112 में ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख किया गया है. ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण का, तो इसका स्थान हमारे संविधान में नहीं है. तो राइट आंसर इस अकॉर्डिंग हो जाता है B C1 बजट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली हैड हाउ मेनी लैंग्वेजेस? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची मूल रूप से कितनी भाषाओं में थी? एंड द राइट आंसर इज 12. ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में अभी 22 है, परंतु स्टार्टिंग टाइम में अगर देखा जाए तो उसमें 12 लैंग्वेज को जोड़ा गया था. नेक्स्ट है Which of the following is not one of the official languages mentioned in the 8 schedules? निम्नलिखित में कौन 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषा में से एक नहीं है? एंड द राइट आंसर इज A1 Persian. एंड द नाउ लास्ट क्वेश्चन इज Which one of the following items subjects belongs to the concurrent list of the 7th schedule of the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु विषय भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? एंड द राइट आंसर इज B1 फॉरेस्ट. ध्यान दीजिएगा, 7th शेड्यूल में पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाती है, जिसमें 3 कैटेगरीज की गए हैं. एक होता है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट जिसे कहते हैं राज्य सूची, और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं समवर्ती सूची. यूनियन लिस्ट में 99 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को है. स्टेट में 67 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें लॉ बनाने का अधिकार नॉर्मल कंडीशन में स्टेट को होता है, लेकिन अगर कुछ एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए तो वैसी स्थिति में पार्लियामेंट उस जगह में कानून बना सकती है. और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकती है, और इसमें कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो 52 सब्जेक्ट्स हैं. तो ये हमारा शेड्यूल पार्ट का सीरीज रहा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू.